जालोर में ग्रेनाइट बिजनेसमैन के बेटे ने खुद के किडनैप की कहानी रच ली, साजिश रची, अंजाम भी दिया। शेयर मार्केट में 10.5 लाख रुपए डूब गए तो बंदे ने खुद का ही अपहरण करवा लिया और पुलिस को ऐसा दौड़ाया कि जोधपुर संभाग में पुलिस जो है वो हलकान सी होती रही। पुलिस ने अब खुलासा किया है कि बिजनेस में घाटा हुआ, इसलिए उसने यह साजिश रची है। कुछ चीजें 2 दिन पहले जब हमने वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि इस मामले में ग्रेनाइट व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति ही हो सकता है, क्योंकि यह कहा गया था कि ग्रेनाइट को पॉलिश करने की जो भट्टी का फॉर्मूला मांग रहे हैं और फॉर्मूला इसी लड़के राजेंद्र के पास था। और सवाल यह है कि यह भट्टी सिर्फ जालोर ही में नहीं मिलती, फॉर्मूले का इनके पास पेटेंट नहीं है, दूसरी जगह भी बनती है। ऐसे में जो अपहरणकर्ता थे उनका क्या इंटरेस्ट इस भट्टी पे, इस भट्टी को बनाए जाने के फॉर्मूले पे, साथ ही 6.5 लाख रुपए मांगे जाने और तमाम चीजें पुलिस ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की। 7 टीमें जो है वो 3 दिन तक करीब 72 घंटे तक तलाश करती रही और 100 के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए और इसमें सीसीटीवी फुटेज में कई जगह ये युवक दिखा तो प्रत्येक जगह बाइक पे अकेला ही दिखा। और ऐसे में पुलिस ने घर से 90 किलोमीटर दूर पकड़ा है, झाड़ियों में बंदा आराम कर रहा था। जालोर जिला पुलिस जो है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। जालोर के एसपी ज्ञानचंद यादव ने पूरी डिटेल बताई है और इंटरनेट से उसने ये आइडिया लिया कि किस तरीके से गुमराह किया जाना है। तो इसने पिता को ही खुद ही व्हाट्सएप मैसेज किए, कॉल किए। जब वो लोग पहुंचे पैसे लेके तो उसने पुलिस की उपस्थिति देख के अपने आप को टले। तो तमाम चीजें जो है, क्योंकि सारी चीजें हैं कि 2 दिन में पुलिस लगातार 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालती हैं, अकेला मिलता है, तमाम चीजें। पुलिस क्या कहती है इस बारे में आइए जानते हैं। देखो, गहनता से एनालिसिस किया कि भट्टी बनाने का काम वो स्वयं करता है, उसको जानकारी है, तो हमें कुछ डाउट लगा। तत्पश्चात हमने पूरी जो टीम के सदस्य थे उनको रीब्रीफ किया। रीब्रीफ करके मैंने कहा परिवारजन, रिश्तेदार वगैरह के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा गया और इसका बैकग्राउंड भी पता किया गया। लेकिन बैकग्राउंड में जानकारी में आया कि इसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, इसकी आम शोहरत ठीक है। लेकिन और भी गहनता से इसके डिटेल्स पता किए गए, बैंक डिटेल्स पता किए गए, इसके डीमेट अकाउंट्स के बारे में पता किया गया। तो ये जानकारी में आया कि इसको कुछ शेयर मार्केट में या कुछ जो ऑनलाइन जो करते हैं उसमें तो काफ़ी घाटा हुआ है। तब पुलिस की जांच को हमने एंगल चेंज किया और एंगल चेंज करने के बाद में उसको टीमें और बढ़ाई गई। क्योंकि ये अपने फ़ोन से मैसेज कर रहा था, एक बार पचपदरा में किया, सिरोही से किया, यहाँ हरजी से किया, फिर वापस पाली ज़िले में रानी चला गया, वहाँ से फ़ोन ऑन करे और वापस मैसेज करके डाल। जो पुलिस की टीमें थी उसमें टीम एक बाड़मेर के अंदर, एक पाली के अंदर, एक सिरोही में और जालोर में 2-3 टीमें काम कर रही थी। तो हमें बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली पचपदरा से कि वो यहाँ से रवाना हो गया और वहाँ वो मोटरसाइकिल पर अकेला है। तो डीआई साहब पाली से मैंने निवेदन किया और उनके द्वारा जो एसपी साहब पाली हैं, सिरोही हैं और एसपी साहब उदयपुर हैं, उनको से निवेदन किया गया और उनकी भी टीमें हमने काम में ली। और कल हमारी 4 टीमें जो पाली ज़िले में काम कर रही थी वो सभी टीमों ने जहां उसका मूवमेंट है वहाँ घेराबंदी की और लोकल टीम के माध्यम से उसको सादड़ी से राजेंद्र को हमने कल शाम को दस्तयाब किया। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि वो अपना जो करीब 10,50,000 का जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए इंटरनेट से देखकर और अपहरण की कहानी स्वयं ने रची और स्वयं के कहानी रचने के बाद में 6 लाख रुपये अपने माता पिता से प्राप्त करके उसकी भरपाई करना चाह रहा था। अभी जो उससे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर और जो जांच के अंदर ये सामने आया कि वो जो पहला कॉल किया उसमें चूँकि गौतम जी और हमारी टीम उनके उसके पिताजी के साथ में काम कर रही थी, तो वो कहीं उसको देख लिया। तो जो आहोर इलाके में देखने के बाद में उसको कहा कि भाई पैसे आप वहाँ रख के चले जाना, आपका बेटा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि उसको डाउट हुआ और वो वहाँ से चला गया।
फिर दूसरी जो उसने डिमांड की, वो जो मैसेज किया, उसने बड़ा मैसेज के अंदर उसके पिताजी द्वारा भी हमें, क्योंकि हो सकता है उसको घबराहट में हो, पिताजी का जो एक्शन था वो था कि मेरे बेटे की आवाज़ नहीं, किसी दूसरे की आवाज़। हमने कल सुबह पूरी टीम ने बैठ के यहाँ पूरा एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद मुझे सामने आया कि वो आवाज़ उसी की है, और चूँकि कुछ पुलिस के जो अनुभव से और उससे हमने देखा, तो जानकारी में आया कि वो स्वयं ही अपनी ये कहानी कर चुका है।